हेलो एवरीवन, ढेर सारी प्यार मोहब्बत के साथ स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यार से पढ़ो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर 10 शीर्षक का नाम है मछली। इस चैप्टर में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चन का आंसर जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। झोले में मछलियाँ लेकर बच्चे दौड़ते हुए पतली गली में क्यों घुस गए। उत्तर में लिखेंगे, दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए कि इस गली से घर नज़दीक पड़ता है। ओके, उत्तर में है, दौड़ते हुए बच्चे पतली गली में इसलिए घुस गए कि इस गली से घर नज़दीक पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा क्या थी। तो उत्तर में लिखेंगे, मछलियों को लेकर बच्चों की अभिलाषा थी कि एक मछली पिताजी से मांगकर कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। मछलियाँ लिए घर आने के बाद बच्चों ने क्या किया। तो उत्तर में लिखेंगे, घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में प्रवेश किया, भरी हुई बाल्टी को आधा खाली कर झोले को तीनों मछलियाँ उड़ेल दी। झोले की तीनों मछलियाँ उड़ेल दी। घर आने के बाद बच्चों ने नहान घर में प्रवेश किया, भरी हुई बाल्टी को आधा खोल कर बाल्टी को आधा खाली कर झोले की तीनों मछलियाँ उड़ेल दी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। तो उत्तर में लिखेंगे, संतु को मछली छूते हुए डर लग रहा था। संतु को मछली छूते हुए डर लग रहा था, मछली छूने से कहीं काट ना ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी। मछली के बारे में दीदी ने क्या जानकारी दी थी। बच्चों ने उसकी परख कैसे की। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि आप वीडियो को रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए और आराम से लिख लीजिए। दूसरा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मैसेज करें तो मैं आपको इसका नोट पूरा भेज दूंगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 था उसका आंसर ये है, लिखेंगे, मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंख में परछाई नहीं दिखती है। मछली के बारे में दीदी ने जानकारी दी थी कि मरी हुई मछली की आंख में परछाई नहीं दिखती है। बच्चों ने उसकी परख एक मरी हुई मछली की आंख में देख कर की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। संतु क्यों उदास हो गया। तो उत्तर में लिखेंगे, संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। ठीक है, मछली कुछ देर बाद संतु यह जानकर उदास हो गया कि मछली कुछ देर बाद कट जाएगी। वह मछली को जीवित पालना चाहता था, मछली को बिछुड़ते हुए जानकर वह दुखी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं कि घर में मछली कौन खाता था और वह कैसी बनाई जाती थी। घर में मछली कौन खाता था और वह कैसी बनाई जाती थी। तो उत्तर में लिखेंगे, घर में मछली केवल पिताजी खाते थे। घर में मछली केवल पिताजी ही खाते थे। मछली को उस घर का नौकर काटता था, उसे काटने के लिए अलग पाटा था। पहले मछली को पत्थर पर पटक कर मार दिया जाता था। फिर राख से मलने के बाद पाटा पर रखकर चाकू से काटा जाता था। मछली बनाने का कार्य नहानगढ़ में होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। दीदी कहाँ थी और क्या कर रही थी। तो उत्तर सिर्फ एक लाइन का होगा, दीदी कमरे में थी और सो रही थी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। अरे अरे कहता हुआ भग्गू किसके पीछे भागा और क्यों भागा। ठीक है, तो उत्तर में लिखेंगे, अरे अरे कहता हुआ भग्गू संतु के पीछे भागा, क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। क्यों भागा, क्योंकि संतु एक मछली को लेकर भाग रहा था। भग्गू को डर था कि संतु मछली को कुआं में ना डाल दे। ठीक है, कुआं में डाल देगा, जिसके चलते उसे
डांट पड़ेगी, संतू से मछली लेने के लिए वह उसके पीछे भागा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी, स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, आदमी के चंगुल में आकर मछली काटने को विवश थे। आदमी के चंगुल में आकर आदमी के चंगुल में आकर मछली काटने को विवश थी। पानी के अभाव में अंगोछा में लिपटी मछली लहरा रही थी। दीदी कमरा में करवट लिए पहनी पहनी विषारी को सर तक ओढ़े सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। दीदी का सिहरना एवं मछली का लहराना दोनों में समानता दिखाई पड़ी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों थे। पिताजी किससे नाराज थे और क्यों। तो उत्तर में लिखेंगे, पिताजी नरेंद्र से नाराज थे। किससे थे नाराज, नरेंद्र से नाराज थे, क्योंकि बच्चों ने मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल पालमन मछली को कटते देख विहल हो उठा और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हुए। यह था क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का क पढ़ते हैं। 12 का क। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया, ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर बड़ी मछलियों पर पड़े। तो व्याख्या करें इसका, ठीक है। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक मछली शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक मनोज कुमार शुक्ल जी हैं। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब संतू के पिताजी मछलियां खरीदकर बच्चों को दे देते हैं तो उनका छोटा संतू बड़ा बेटा घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में भयानक बारिश होती है। कहीं पानी के अभाव में ये मछलियां मर न जाए, इसी डर से उन्होंने झोले का मुंह खोलकर आकाश की ओर फैला दिया, ताकि आकाश का पानी झोले में पड़े और मछलियां जिंदा रह सके। इस प्रकार मछलियों के लिए पानी एवं जान की रक्षा करने के लिए बच्चों ने ऐसा किया। वे मछलियों को कुएं में डालकर पोसना चाहते थे, पालना चाहते थे। उन्हें मछलियों के प्राण बचाने की चिंता थी। ओके, तो ये था 12 का क का आंसर। चलिए 12 का ख पढ़ते हैं। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती। उत्तर में लिखेंगे, व्याख्या करेंगे इस लाइन का। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की मछली शीर्षक कहानी से ली गई है। इस वाक्य का संदर्भ उस समय से है जब बच्चे मछली लेकर घर आते हैं। नान घर में पानी से भरी बाल्टी से आधा पानी को गिराकर उसमें 3 मछलियों को उड़ेल देती है। लेखक को लगा कि अगर भरी बाल्टी में मछलियों को रखा जाता है तो वे उछलकर बाल्टी से निकल जाती और फर्श पर आ जाती। बच्चों का बाल सुलभ मन मछलियों को खाना नहीं चाहता था। एक बार एक छोटी मछली उनके हाथ से छूटकर नान घर की नाली में घुस गई थी, जिसे दोनों भाइयों ने काफ़ी ढूंढा, लेकिन वो मछली नहीं मिली। दीदी ने कहा था कि घर की नाली शहर की नाली से 3 मील दूर मोहरा नदी में मिली है, जिससे छोटी मछली नदी में बहकर चली गई होगी। इस आशंका से बच्चों ने आधी पानी भरी बाल्टी में मछलियों को रखा था, ताकि वे मछलियां उछलकर बाहर आकर कहीं नाली होते हुए नदी में ना चली जाए। मछली के खाने का भय आज भी बच्चों के दिमाग में बना हुआ है। अतः आज वे सतर्क थे और तीनों मछलियों को बाल्टी में रखकर सुरक्षा कर रहे थे। तो ये था 12 नंबर का ख का उत्तर, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे 12 नंबर का ग पढ़ते हैं। और पास से देख परछाई दिखती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर में लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक की मछली कहानी से ली गई है। इसका संदर्भ दीदी द्वारा कही गई बातों से जुड़ा हुआ है। दीदी अपने भाइयों से कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से आदमी की परछाई नहीं दिखती। लेखक ने जब बाल्टी से मछली को निकालकर फर्श पर रखा और पूंछ पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो मछली में थोड़ी सी भी हरकत नहीं हुई। इस पर लेखक ने संतोष से कहा कि तू इसकी आंखों में झांक कर देख,
तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या नहीं, दिखती है कि नहीं। संतु थोड़ी दूरी पर बैठा था। बड़े भाई की बात सुनकर वह मछली के पास आया और उत्सुकता वश मछली को देखने लगा। इस पर लेखक ने संतु से कहा कि और पास से देखो, परछाई दिखती है क्या, और पास से देखो, परछाई दिखती है क्या। लेखक ने समझाते हुए दीदी की बातों को संतु से दोहरा किया, यानी कि दोहरा किया। संतु दूर से ही सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ चुपचाप था। वह कुछ बोलता ही नहीं था कि परछाई दिखती है कि नहीं। इस प्रकार उपयुक्त पंक्तियों का संदर्भ और व्याख्या संतु, मछली और लेखक के बीच का है। मछली को जिंदा होने के लिए लेखक ने संतु से उपयुक्त वाक्य को कहा था, ताकि दीदी ने जो बातें मछली के बारे में बताया था वह सच था कि नहीं, वह इसकी परीक्षा ले रहा था। संतु चुपचाप मछली की आंखों में अपनी परछाई देखने का प्रयत्न कर रहा था और निरुत्तर था। आइए 12 नंबर का घ देखते हैं। घ का प्रश्न है, नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। तो इस लाइन का व्याख्या करें, ठीक है। तो उत्तर में लिखेंगे हम, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक की कहानी मछली से ली गई है। यह लाइन तो आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें व्याख्या करने वाली बात होगी। इन पंक्तियों का संदर्भ नाहनगढ़ से है, जहाँ लेखक मछलियों को देखने के लिए गया है। नाहनगढ़ में पहुंचने पर लेखक ने महसूस किया कि पूरा नाहनगढ़ मछलियों की गंध से भरा हुआ है। वहाँ भग्गू द्वारा गोल गोल काटी गई मछलियों के टुकड़े पड़े हुए थे। उसे लेखक ने हाथों से बाल्टी में धोया और पानी भरी बाल्टी में उड़ेल दिया। इससे नाहनगढ़ की नाली क्षण भर में पूरी भर गई। पूरे घर में मछलियों की गंध आ रही थी, जिसे लेखक ने महसूस किया। नाहनगढ़ में ही भग्गू मछलियों को धोकर काटकर साफ सुथरा कर रहा था ताकि पकाया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। 13 नंबर में क्या क्वेश्चन है, संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है। ठीक है, संतु के विरोध का क्या अभिप्राय है, उत्तर दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम, संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, परमार्थ, ममता जैसे गुण विद्यमान होते हैं, परंतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर इन गुणों को त्याग कर स्वार्थ में अंधा होकर विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त है। उसकी रक्षा को मूक मछलियों को निर्ममता पूर्वक काटते देख संतु उसकी रक्षा को आतुर हो उठता है और उसे बचाने हेतु झपटकर भग्गू के सामने से मछली को लेकर भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज की निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित प्रीत जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परम आवश्यक है। ममत्व में धैर्य टूटता जाता है। सभी प्राणी में अपनी परछाई देखनी चाहिए। सभी प्राणी में अपनी परछाई देखनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन अच्छा था और इसका आंसर भी अच्छा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दीदी का चित्रण करें। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ झलक है। दीदी घर के चार दीवारी के बीच की कठपुतली बनकर रहने वाली एक बाला है। लिंग भेद परिवार में निहित है। पिता की ओर से स्वतंत्रता नहीं है, जिसके चलते घर में ही रहकर समय व्यतीत करती है। वह ममता की मूर्ति है। अपने भाइयों के प्रति अटूट श्रद्धा रखती है। उन्हें प्रत्येक जीवों में अपनी परछाई देखने की शिक्षा देती है। मछली को विवश होकर कट जाना उसके लिए पीड़ादायक है। वह समाज की रूढ़िवादिता के बीच चुप रहकर लाचार, बेबस एवं निर्ममता पूर्वक प्रहार को सहन करने वाले की आत्मा की पुकार को अनुभव करके सिसकियों एवं आह भरकर रहकर जीने वाली कन्या है। ठीक है ना, जीने वाली कन्या है। ये था क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है इस चैप्टर का, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो उत्तर में लिखेंगे, मछली शीर्षक कहानी में एक किशोर की स्मृतियाँ, दृष्टिकोण और समस्याएं हैं। मछलियों के माध्यम से चुप रहकर प्राणांत को स्वीकार लेना ही लाचार, शोषित प्रेत जनों की नियति है। बताया गया है कि जीवन क्षणभंगुर है, कल्पनाएं क्षणिक है एवं स्वप्न कभी भी
बिखर सकते हैं। बाल सुलभ मनोभाव मछलियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पूरी कहानी मछली पर ही आधारित है। मछली की दशा का जीवंत चित्रण है। अंततः दीदी की तुलना भी बालक मछली से करता है। इस कहानी को मछली शीर्षक पूर्ण रूपेण सार्थक कहा जा सकता है। ठीक है ना। तो ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। 15 ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी और सारे क्वेश्चन है जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है उसका भी वीडियो हम बना देंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना काफ़ी है। मैंने पिछले सभी चैप्टर का जो इस तरह का वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर जाके देखें। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 10th नाम से, आप वहाँ जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें आप सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। और हाँ, अगर आप पहली दफ़ा इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना। ओके, बाय, थैंक यू।